तवांग नामशू से बिलोंग करता है। हम एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट के अंदर में हम लोग मोनेस्ट्री, स्टैचू, स्तूपा, मानी, थंका पेंटिंग, वुड कार्विंग सब आ जाता है। तो ये जो आपका जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट जो है ना जी, ये आप कब से कर रहा है ये वाला जो आपको? हमने ये अभी 9 साल हो गए मेरे ये करके। तो मतलब करने का ऐसे इंस्पिरेशन कैसे है कि हाँ आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट करना है? हम बचपन से पेंट करता था, लेकिन मॉडर्न आर्ट करता था, मॉडर्न पेंटिंग करता था। लेकिन एक समय ऐसे आ गया था कि हम लोग का दिरांग में आर्टिस्ट ख़त्म हो गया था। ख़त्म मतलब ये आर्ट लगभग ख़त्म ही हो चुका था। फर्स्ट आर्टिस्ट हम ही हैं हम लोग दिरांग से। अच्छा। जो बुद्धिस्ट आर्ट को लेके चला अभी। तो मेरे चलते हुए बहुत सारा लड़का को हमने आर्ट सिखाया, और अभी बहुत सारा लड़का अभी अपना से कमाई करके खा रहा है ये आर्ट से। तो जैसे हमने लड़का बहुत सा अनएम्प्लॉय लड़का था, हाँ। उनको मेरे साथ जोड़ा, उनको काम सिखाया। काम कोई तो लड़का लोग आता था कि भैया हमको काम सिखा तो हम आपको पैसा देगा, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया, पैसा नहीं लिया। उल्टा हम उन लोगों को पैसा दिखा के दे के काम सिखाया। तो अभी तो दिरांग में बहुत सा लड़का है, दिरांग का लड़का भी है, तवांग का लड़का भी है जो हमसे काम सीखा। तो ऐसे करके अभी वो लोग खुद अभी काम कर रहा है, अपना पैर पे खड़ा है वो लोग भी। तो ये जो आपका बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्ट जो है ना, आप ट्रेनिंग लिया क्या? जी मैंने ट्रेनिंग तो नहीं लिया, मैं बॉर्न आर्टिस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि मेरा पिताजी भी एक आर्टिस्ट था। तो बचपन से शौक था। तो हम लोग कभी तवांग जाता था तो वहाँ देखते थे बुद्धिस्ट का बहुत कुछ होता था, लेकिन अपना दिरांग में नहीं था। तो ऐसे करके फर्स्ट टाइम हम लोग ने हमारा वहाँ पे एक ब्रिज है, ये लुआदलोंग बोलते हैं हम लोग उसको, ऐसे तो इसको हैमिल्टन ब्रिज बोलता है। तो वहाँ पे मैंने गुरु पद्मा संभव का एक स्टेचू बनाया। तब से मेरा आर्ट शुरू हो गया। तब से मैंने स्टेचू और ये हम लोग ट्रेडिशनल गेट, गोम्पा, मानी, छोड़तन, इस सब को बनाया। तो ये जो क्या है, जैसे कि आप हमको पहले एक बार शेयर किया था ना कि मतलब आपका पापा से आप में इंस्पायर हुआ था, आप कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसका ऊपर थोड़ा बताओ। जी एक्चुअली मेरा पापा एसएसबी में था, तो पापा भी आर्टिस्ट था। तो पापा ने बहुत कुछ आर्ट किया, तो पापा से इंस्पायर हुआ हम जो, तो उसके चलते हुए हम भी ये आर्ट में आ गया। तो ये मतलब ये आर्ट में आ गए। तो मतलब आपका फर्स्ट पेंटिंग कब आप बनाया था? आप कौन सा ये था? जी फर्स्ट पेंटिंग हमने बनाया था 2009 को। कहाँ पे? वही दिरांग में बनाया था। मेरा फर्स्ट आर्ट वही था, गुरु पद्मा संभव का एक स्टेचू बनाया था हम लोग ने। वहाँ से मेरा आर्ट करियर शुरू हुआ है। तो ये आपका जो ये आर्ट है, ये मतलब आप अभी ये आपका आर्ट जो अभी आपको कहाँ तक ले गया बाहर दो क्या जी हमने मेरा ये आर्ट को हम लोग अरुणाचल के अंदर में, मैंने तवांग में काम किया, खलाकतांग, बहुत सारा जगह है, तवांग, खलाकतांग, दिरांग तो करता ही है, और अभी ईटानगर में है, और बाहर स्टेट से हम लोग देहरादून में भी किया था, देहरादून सिक्किम में। एक्चुअली ये जो हम लोग का जो आर्ट है थंका आर्ट से बिलोंग करता है। जो हम लोग ऐसे ही इसको नहीं बनाते आर्ट को, क्योंकि जो हमारा जो बुक में होता है ये थंका बुक बोलते हैं उसको, उसका थ्रू से हम लोग आर्ट करते हैं। इसको मन मर्जी कुछ भी हम लोग आर्ट नहीं करते हैं। इसका एक हम लोग का मुंता में बोलते हैं, लुक से बोलते हैं हम लोग, उसका नियम का मुताबिक हम लोग उसको बनाना पड़ता है। जब हम लोग एक स्तूपा बनाया था तो स्तूपा का मीनिंग जो है कि वो एक बुद्ध का मेज़रमेंट है वो, तो उसका नीचे में स्नो लाइन होता है, उसको हम लोग सिंठी बोलते हैं। उससे ऊपर से बुद्धा का स्टेचू का वो मेज़रमेंट शुरू हो जाता है। तो बोला जाए तो बुद्धा है स्तूपा जो उसका वो है। तो वो स्नो लाइन जो गेट का बाहर में वो जी, ये जो अभी आप ईटानगर जैसे ईटानगर गोम्पा आएगा तो पहले आपको दिखेगा 2 स्नो लाइन। ये हम लोग का स्नो लाइन जो प्रोटेक्टर मानते हैं हम लोग बुद्धिस्ट में इसको प्रोटेक्टर मानते हैं। फिर आप वहाँ से डायरेक्ट आएंगे तो मिचरिंग बोल के मिलेगा आपको स्टेचू। मिचरिंग होगा, तुमपुंजी होगा, और ये जाछुंग बोलते हैं, और सोक्पा ताठी मतलब आपको हम लोग तिब्बतन से सोक्पा मतलब
ये मंगोलियन को सोप्पा बोलता है। अच्छा। मंगोल देश को सोप्पा बोलता है। उसको सोप्पा ताठी मतलब सोप्पा मतलब मंगोलियन। तो उसने एक मंगोलियन आदमी ने टाइगर को पकड़ा हुआ है, उसका मीनिंग ये है। तो मिचेरिंग तो आपका हम लोग जैसे बहुत सा ट्राइब में होता है, जंगल में जो देवता होता है, देवता जैसे ही है। जैसे अपना खुशहाली को प्रति माना जाता है। जैसे वहाँ 2 हिरन बना हुआ है, ब्लैक नेक क्रेन बना हुआ है। तो वो सब हम लोग एक नेचर को रिप्रेजेंट करता है मिचेरिंग जो। और ये थुतुम पुंजी बोलने वाला जो आपका यूनिटी, ये 4 दोस्त को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हाँ, ये आपका एलिफेंट होगा, मंकी होगा, फिर रेबिट और एक बर्ड होगा। तो मतलब उसको कैसे करके एक पेड़ से फ्रूट को लेके मतलब खाना है, मतलब एक नहीं होगा, तो चारों मिलके वो किया हुआ है उसको। तो उसको फ्रेंड का ऊपर यूनिटी और एक 4 दोस्त का ऊपर रिप्रेजेंट करता है वो जो। तो फिर ये छुंग जो है हम लोग का इसको प्रोटेक्टर माना जाता है। छुंग बोलने से अब हिंदी से गरुड़ा, वो प्रोटेक्टर है हम लोग का बुद्धिस्ट का। तो हम लोग का मोनेस्ट्री का आगे में बनाया जाता है छुंग को। तो फिर आप जैसे गेट का अंदर एंट्री करते हैं तो फिर स्तूपा एक बनाया हमने, ये स्तूपा बनाए। फिर आप स्तूपा से फिर आगे जाएंगे तो गुम्पा के आगे में फिर एक हमने गेट एक बनाया गुम्पा के आगे में। अभी ये काम चल रहा है, अभी तो पेंटिंग है, अभी पेंटिंग चल रहा है। अच्छा, तो मतलब ये जो आपका थंका आर्ट बनाने के लिए ना, थंका आर्ट जो बाहर गेट में बन रहा है वो थंका आर्ट है ना बेसिकली? थंका आर्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि जो भी हम बना रहे हैं वो थंका आर्ट का थ्रू ही है। तो ये स्कल्पचर जो बन रहा है ये सब हम लोग थंका बुक का अंदर में ही है। तो मोस्टली इसको बनाया जाता है बाहर में ही। अच्छा। तो यहाँ का जो मेंबर लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये जो गुम्पा मेंबर लोग हैं कमेटी वाला, तो उन्होंने हमको बुलाया दिरांग से। तो उनका ही गाइडेंस में हम बना रहे हैं। तो वो लोग ने बोला कि ऐसे ऐसे बनाना है, तो हम बना रहे हैं यहाँ पे। नहीं, अगर कोई आदमी को बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट सीखना है जी, तो वो लोग कैसे सीख सकेगा आगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट? जी, कोई आदमी को अगर बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट या बुद्धिस्ट आर्ट सीखना है तो मेरे पास आ सकता है। वो उसको कोई फीस नहीं लेता है, हम उसको तो हम पेमेंट देता है। जी, कुछ ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग देता है क्या, ऐसे करो वैसे करो? जी मैम, मेरा यहाँ पे अगर मेरे से कोई सीखना चाहता है तो बहुत कुछ हम ट्रेन करते हैं उसको। ये सिर्फ थंका पेंटिंग सिर्फ नहीं है, वुड कार्विंग है, सीमेंट कार्विंग है। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मुझसे। दिरांग में? दिरांग नहीं मैम, हम दिरांग में बोल के नहीं है, हम तो जहाँ तक करता है काम। लेकिन आप दिरांग बेस्ड है ना ऐसे? जी, मेरा बेस्ट तो दिरांग है, लेकिन अभी जहाँ हम काम करके चलते हैं मेरा लड़का लोग को भी वहीं लेके चलता है। ऐसे मेरा एक ग्रुप है, वो ग्रुप के अंदर आपका सीमेंट कार्विंग करने वाला लड़का लोग है, पेंटर लड़का है, और ये मिस्त्री लड़का लोग है, मिस्त्री काम करने वाला है। तो एक ग्रुप बना के रखा हुआ है हमने। तो सब अभी अनएम्प्लॉय है, तो हमने अभी सबको रोजगार दिया हुआ है। तो क्या आपका अंदर अभी कितना काम कर रहा है, कितना आदमी काम कर रहा है? जी, मेरा अंदर मैम 20 जैसे लड़का है मेरा अंदर में। तो कोई ईटानगर में कर रहा है, कोई आपका बोमडिला में काम कर रहा है मेरा। तो ऐसे करके काम चल रहा है मेरा अभी। अच्छा, तो बेसिकली आप यही से सस्टेन कर रहे हैं, मतलब आपका घर चल रहा है थंका आर्ट कर? इसी से मेरा घर चल रहा है। तो हम अपना आर्ट को बहुत प्राउड करता है, क्योंकि इससे मेरा घर भी चलता है, हम अपना कल्चर को भी आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि ये थंका आर्ट और जो हम आर्किटेक्ट करते हैं ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो पहले जो यहाँ आर्किटेक्ट या पेंटर जो लेता था, आप भूटान से, नेपाल से आपको बहुत दूर से खर्चा करके लेके आना पड़ता था। अभी तो हम लोग यहीं अपना ही लड़का लोग ही कर रहे हैं। तो अच्छे है। अभी जो हम लोग यहाँ का सीनियर आदमी वो लोग भी बढ़ावा दे रहा है इसको, ये काम को। ये मेरा जो काम है इससे हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे एक तरफ से तो अपना घर चलता है, प्लस अपना कल्चर को आगे बढ़ा रहा है, और अपना धर्म तो साथ में ही है।
मेरा ये काम को हम बहुत प्राउड फील करता है, क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में था थोड़ा बदमाश था। जब से हमने ये काम को शुरू किया तब से हमको पता चला कि इंसान कैसे रहना है। इंसान को जैसे हम एक मिसरीन को बनाया था तो हमको सिखाता है कि नेचर को कैसे प्रिजर्व करना है। हम तुम पूंजी बनाते तो हमको सिखाता है कि यूनिटी में कैसे, भाईचारा कैसे रहना है। हम अगर गरुड़ा बनाता है, जाचुंग बनाता है तो हमको सिखाता है कि अब कैसे प्रोटेक्ट करना अपना फैमिली को, अपना देश को, अपना कल्चर को कैसे। तो अपना जो मेरा आर्ट है तो हमको एक इंसान को सिखाता है कि इंसान को कैसे रहना है मेरा ये। और हम जब थंका पेंट करते तो हमको भगवान का करीब ले जाता है कि हमको, क्योंकि पता है कि ये हार्ड आर्ट का मीनिंग हमको पता करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग सांगी बोलते हैं बुद्धा को, सांगी को और करीब जाता है हम लोग। तो अरुणाचल में ऐसे बहुत सारा आर्टिस्ट हैं जो सेल्फ ट्रेन्ड है ना, तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको लेके क्या करो, आगे कैसे बढ़ा सकता है? आपका कुछ सजेशन देना चाहता है गवर्नमेंट को इसका रिगार्डिंग? गवर्नमेंट को हम ये एक सजेशन देना चाहता है कि बहुत सा अनएम्प्लॉय लड़का लोग है अपना अरुणाचल में, तो ये बहुत अच्छा एक काम है जो लड़का लोग को एक काम देगा, रोज़गार देगा, तो अपना कल्चर को भी आगे बढ़ाएगा। तो पहले तो आपको ये आर्टिस्ट लोग को हम लोग नेपाल, भूटान और नेपाल से लेना पड़ता था। तो अभी अपना अरुणाचल में इतना सारा लड़का लोग हैं, तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे ये आर्ट को तो बहुत अच्छा होगा, बहुत आगे जा सकते। क्योंकि बहुत सा आर्ट तो अभी गुम ही हो गया। जैसे मास कार्विंग है, हम लोग जो रॉक कार्विंग था, जो पत्थर में जो मानी लिखते था, वो भी गुम हो गया है। तो गवर्नमेंट इसमें थोड़ा ध्यान देने से बहुत अच्छा होगा। अभी थंका पेंटिंग के लिए भी कुछ फंड दे के, कुछ लड़का लोग को ट्रेनिंग करा के गवर्नमेंट, तो कुछ ऐसे करने से बहुत अच्छा रहेगा, अपना आर्ट को आगे बढ़ेगा सोचते ना। तो आपको अभी तक गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट नहीं मिला इसके रिगार्डिंग, ऐसा कुछ है क्या? अभी तक तो गवर्नमेंट से हमको कुछ हेल्प तो नहीं मिला। क्योंकि आप इतना, जैसे कि ये गुम्पा मंदिर तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, और जितना मोनास्ट्री है अरुणाचल में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। उसको मतलब दूर दूर से लोग आते हैं ना उसको प्रेयर करने के लिए, इतना पवित्र मानता है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या इसमें ध्यान देना चाहिए? आप आर्टिस्ट होने का नाते आप लोग को कुछ मदद और मिलना चाहिए कि इसको रिगार्डिंग? गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए इसको, क्योंकि ये एक अरुणाचल जो टूरिस्ट प्लेस है। तो ये हम लोग सिर्फ ये मोनेस्ट्री में आर्ट करते हैं बल्कि नहीं है, हम लोग बहुत सा आर्ट करते हैं। मॉडर्न आर्ट, स्टेचू बहुत सा बनाता है, हर चीज़ का हम लोग स्टेचू बनाता है। अगर गवर्नमेंट ध्यान देता है तो बहुत अच्छा है हम लोग आर्टिस्ट लोग को। क्या आप दो तीन मैसेज अगर दो, किसी कोई ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट सीखना चाहता है तो वो लोग के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज रहेगा कि कोई भी लड़का आ सकता है मेरे पास, ज्वाइन कर सकता है मेरा ये आर्ट को सीखने के लिए, बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट को सीखने के लिए। तो हम उससे कुछ फीस नहीं लेगा, हम उल्टा उसको पैसा देगा, मंथली उसको पेमेंट देगा। ऐसा सारा बहुत सारा आर्टिस्ट है अरुणाचल में, अभी थोड़ा से हो रहा है आर्टिस्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो मिल रहा है, लेकिन ऐसा बहुत सारा आर्टिस्ट है अरुणाचल में जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है एक प्लेटफॉर्म मिलने के लिए। आप भी एक टाइम में बहुत स्ट्रगल किया होगा वो प्लेटफॉर्म मिलने के लिए ना, तो आपका वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लोग के लिए आप क्या कुछ 2-3 शब्द शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लोग के लिए हम वही बोलेगा कि मेरे पास आइए, क्योंकि आप आर्ट सीखने के लिए बहुत आपको जाना पड़ेगा, नेपाल जाना पड़ेगा, आपको भूटान जाना पड़ेगा। आपको हम वही बताए कि आपको मेरे पास आप फ्री में सीखेगा, पेमेंट उल्टा आपको हम पेमेंट देके सिखाएगा।